गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल, और उसके अंदर अपन ने कल देखा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वो मान जो p ऑफ x को क्या बना दे, जीरो बना दे, वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है वो आपके क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके अंदर जो उसके मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इनटू बीटा वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। दैट इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो अपन ने कल क्लियर कर लिया था। अब अपन एक्सरसाइज 3.1 है, उसकी क्वेश्चन देखेंगे। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर इसके जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, उसको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब इसको जीरोस फाइंड कर रहे हैं। लेट p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। देन 4x स्क्वायर प्लस 8 ऑफ x किसके इक्वल गया, 0 के इक्वल। 4 ऑफ x कॉमन आ रहा है तो पीछे रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 into 4 ऑफ x स्क्वायर 4 into 8 और 8x हो गया, ठीक है। इंप्लाइज दैट या तो 4x इज इक्वल टू 0 और x plus 2 is equal to 0. If 4 of x equal to 0, then value of the x is equal to 0. And if x plus 2 is equal to 0, then value of the x that is minus of 2. तो इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है 4 of x square plus 8x, इसमें जीरोस क्या मिले, ये तो x is equal to 0 and x is equal to minus 2. Here जीरोज वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2। अब ये जीरोज मिल गए। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होगा, C अपॉन ए। कल मैंने बताया था सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो क्या, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इनटू बीटा C अपॉन ए के इक्वल। अब अपन इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा वो क्या मिला, जीरोज क्या मिले थे, ये तो 0 मिला और एक क्या माइनस 2 मिला, तो 0 प्लस माइनस ऑफ 2, 0 में माइनस 2 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या मिला, माइनस 2। और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, अल्फा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है, तो माइनस की जगह तो माइनस और बी की जगह क्या रखोगे आप, 8। बी की वैल्यू क्या है, 8 है। और एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर क्या रखोगे, ए की जगह 4, तो आंसर क्या मिला, माइनस ऑफ 2। ओके, ये भी माइनस 2 मिला, ये भी माइनस 2। हियर left hand side is equal to right hand side। वेरीफाई हो गया, ओके, ये तो वेरीफाई कर लिया अपन ने। एज वेल एज अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज C अपॉन ए। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, अल्फा इनटू बीटा, एक तो जीरोस था, 0 खुद, और एक क्या था, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, 0। तो अल्फा इनटू बीटा 0 मिल रहा है। एंड राइट हैंड साइड में C अपॉन ए, C क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन, इसको 1 कर देते हैं, इसमें कांस्टेंट नंबर, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x, और कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं, तो 0 होगा, तो C की जगह तो अपन रखेंगे 0 अपॉन a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या है, 4 है, तो 0 अपॉन 4, तो आंसर क्या मिला, 0। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो गया।
तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो भी वेरीफाई कर लिया एंड सम ऑफ द जीरोस वो भी वेरीफाई कर लिया। आपको इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 8x गिवन था, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। इसके जो है आपको इसको 0 के बराबर रख के इसके जीरो निकाल दिया, x = 0 और x = -2, ये दो जीरोस मिले। सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा के रूप फॉर्म में होता है और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इनटू बीटा, दोनों को वेरीफाई कर दिया, दोनों सॉल्व हो गए। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 4x² - 4x + 1, उसको अपन स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके जीरोस फाइंड करेंगे। फिर उसमें वापस ये रिलेशनशिप अपन रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड, 4x² - 4x + 1, ओके, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। लेट 4x² - 4x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। अपन को क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। अब इसमें देखो ये स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, पर मल्टीप्लाई करें तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। तो 1 और 4 का क्या? 4x², और ऐड करें तो वापस क्या आ जाए? 4x है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐड करें तो -4x आना चाहिए, तो -2x -2x, दोनों को ऐड करो, -4x, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, 2 × 2 क्या हुआ? 4x², तो इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो 4x²। तो इसको अपन इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हुआ 4x² - 2x + 1, और इसको किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं? 9th में अपन देखे हैं, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनका सम तो वापस मिडिल टर्म आ जाए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे देखो -4x को 2 पार्ट में डिवाइड किया, -2x और -2 दोनों को ऐड करो, -4x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 4x², और इसको मल्टीप्लाई करें तो भी क्या हुआ? 4x², ओके। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आया, तो पीछे रह जाएगा 2x - 2 इसको कॉमन आ गया, तो पीछे रहा 1। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? माइनस की जगह -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो गए आपके 2x, और यहाँ पर प्लस को क्या इसलिए -1 रखेंगे = 0। माइनस माइनस वापस क्या जाएगा? प्लस। दोनों में ये ब्रैकेट वाले कॉमन सेम चीज आना चाहिए, ये भी 2x - 1, ये भी 2x - 1, तो ये खुद अब कॉमन आ जाएगा। 2x - 1 ये कॉमन आया, पीछे भी क्या रह गया? 2x - 1 = 0। If 2x - 1 = 0, then 2x = 2x की वैल्यू क्या देगी? 1, और x की वैल्यू क्या देगी? 1/2। ओके, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है। 2x - 1 = 0, then 2x = 1, then value of the x = 1/2। तो इसके जो दोनों रूट्स हैं, ये दोनों जीरोज है, दोनों जीरो सेम ही आ रहे हैं, सेम जीरोज आ रहे हैं। x की वैल्यू 1/2 और 1/2 इक्वल जीरोज, इसको इक्वल रूट्स बोलते हैं, इक्वल जीरोज और रूट्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दोनों रूट्स है या दोनों जीरोज है, वो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। अब अपन रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं, बिकॉज दो रिलेशन आता है, एक सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, वो तो होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इनटू बीटा, वो क्या आता है? c/a। सेम वही मेथड, इसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम 1/2 प्लस 1/2, वो क्या मिल जाएगा आपको? 1। और राइट हैंड साइड दैट इज -b/a, माइनस तो ये s लगाया, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो यहाँ पर रखेंगे अपन -4 अपॉन a की जगह कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या है? 4 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या मिला? 1। अब इसमें सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो किसकी इक्वल होना चाहिए? -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली आपको? 1 मिली, और -b/a इसकी वैल्यू भी क्या मिली? 1 मिली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू? दोनों सेम है, इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
और ये आपका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। ओके, सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और दूसरा जीरो वो भी क्या है 1/2। 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। ये तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या है, सी 1 है, सी की जगह तो यहां तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या है 4। तो आंसर क्या मिला 1/4। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा वो भी 1/4 और राइट हैंड साइड सी अपॉन ए वो भी क्या मिला 1/4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। तो दोनों रिलेशन अपन ने वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, स्प्लिटिंग मेथड्स के उसके जीरोस दो फाइंड कर लिए। यहाँ पर पर्टिकुलर में दोनों जीरोस सेम मिल सकते हैं और फिर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई कर लिया। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो, 6x² - x - 2 सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में x² - 15 इसको 0 के बराबर रखना है, x की दो वैल्यू मिल जाएगी, दोनों सेम ही मिलेगी। फिफ्थ में x² - √3 + 1 x + √3, ये भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, √3 x² आना चाहिए। स्प्लिटिंग करोगे तो -√3 + 1 ये खुद √3 और 1 ये खुद ही इसके अल्फा बीटा मिल जाएंगे आपको, तो स्प्लिटिंग कर लेना। और 6 क्वेश्चन भी स्प्लिटिंग का है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द whose zeros are the following numbers। आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। इफ गिवन क्या है आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वी नो दैट if alpha plus beta sum of the zeros and product of the zeros are given, then quadratic polynomial will be क्या होगी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी आपके पास x² - सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू यहां पर रख दो प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो दे रखा है वो उसमें रख दो। ओके, जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन गिवन है -3, 2, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द जीरोस वो तो क्या है -3 एंड अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो क्या है 2 है। अब आप इसमें रखोगे देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी x² - अल्फा प्लस बीटा वो क्या है -3, तो यहां पर रखो आप -3 इनटू क्या हुआ x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 यहां पर पुट कर दी इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या है 2, तो प्लस ऑफ 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपके पास x² माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 3 ऑफ x प्लस ऑफ 2, x² प्लस 3x प्लस 2। यदि इसके सम ऑफ द जीरो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन में अल्फा प्लस सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, जो पहले वैल्यू दे रखी है वो तो अल्फा प्लस बीटा की है और सेकंड वैल्यू जो है 1/3 वो क्या है अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, मान लो अपन क्वेश्चन थर्ड ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वैल्यू दे रखी है -1/4, 1/4 implies that पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/4
एंड अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या है 1/4। वी नो दैट quadratic polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। सम ऑफ द जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी? इस फॉर्म में होगी। वैल्यू रख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या है -1/4 -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वो क्या है 1/4। तो आंसर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4। ये आपका आंसर समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चन भी बहुत इजी वे से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू रखो। अब अपन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is x square minus 8x plus k x square minus 8x plus k। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx गिवन है, x square minus 8x plus k गिवन है। if sum of the square of zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k is 40। इसकी जो जीरोस है, माना कि इसकी जीरोस क्या है, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, ये जीरोस के जो स्क्वायर है उसका सम गिवन है, गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हुआ? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो अल्फा जीरोस अल्फा और बीटा है इसके स्क्वायर का सम, तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हुआ प्लस बीटा का क्या हुआ बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो आपको क्या गिवन है 40 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ कांस्टेंट जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसको मैं इक्वेशन मान लो इसको 1 कर देता हूं, इसको अपन क्या कर देते हैं 2। अब कंपेयर करेंगे अपन, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि किसी पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, where alpha and beta are the zeros of the given polynomial, then polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। ये हुआ 21 को अपन क्या करते हैं थर्ड करते हैं, और अब थर्ड फर्स्ट और थर्ड का क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 8 होगा, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो अल्फा प्लस बीटा 8 आ जाएगा और अल्फा इनटू बीटा वो किसके इक्वल होगा k के इक्वल, एंड अल्फा इनटू बीटा वो क्या होगा k। ओके, अब आपको गिवन क्या था अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके इक्वल है 40 के इक्वल। अब अपन जानते हैं आइडेंटिटीज लगाते हैं, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है अपन जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है 8 है, तो यहाँ पर अपन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपको गिवन है इक्वेशन 2 में, वो क्या है 40, तो यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे 40। ओके, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कंपेयर किया तो क्या मिला था k मिला था,
तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे के। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी 8 का स्क्वायर 64 40 प्लस 2 ऑफ के। 40 इधर आया तो माइनस क्या हो गया 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 ऑफ के। ये अपन डाउन करेंगे 64 में से ये तो ये हो गया आपका 40 50 और 40 24 तो 24 इज इक्वल टू 2 ऑफ के। ओके तो k की वैल्यू implies that k is equal 24 upon 2 then value of the k is 24 upon 2 क्या हो जाएगी 12। 24 में 2 को डिवाइड किया तो k क्या मिला 12। इसका मतलब इसमें x जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k में k की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। कैसे फाइंड किया अपन ने? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जो जीरो है वो अल्फा एंड बीटा एज्यूम किए। आपको गिवन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी वैल्यू 40 है। अब अपन जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा से तो अल्फा प्लस बीटा तो अपन को 8 मिला और अल्फा इनटू बीटा क्या मिला k मिला। अब अपन एक आइडेंटिटी लगा दी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 गिवन थी और 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा की जगह क्या होगा k होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो अपन को k की वैल्यू क्या मिल गई 12 मिल गई। ओके तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.1 जो कंप्लीट हो गई है। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन पूरे होमवर्क में कर लोगे अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम है न्यू वाले सिलेबस में आपके हटा दिए गए हैं तो वो अपन पढ़ेंगे नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम छोड़ना है आपको, एक्सरसाइज 3.2 नहीं करनी है। कल अपन ने जो देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करेंगे। ओके थैंक यू।